अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का उन्वान है हमारे जज्बात की दुनिया। बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ बच्चों की तस्वीर है जिसमें तस्वीर के ज़रिए हम देख सकते हैं कि सबके अलग अलग जज्बात हमें नज़र आ रहे हैं। कोई उदास है, कोई खुश है, कोई गुस्से में है ना, कोई सोच रहा है। सबके अलग अलग जज्बात यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। आइए ये करके देखें। दर्ज झैल मामलात के बारे में अपने मुशाहदात लिखिए। सुबह बेदार होने से रात सोने तक आपका बर्ताव, अखबार में कुदरती आफात की तस्वीरें, अखबार में क्रिकेट के मुकाबले की खबरें, क्लास में अपने दोस्तों पर आने वाला गुस्सा, सर्कस में जोकर की हरकत। इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। इंसान कभी गुस्से की हालत में होता है तो कभी किसी को दिल से माफ़ कर देता है, कभी किसी को देखकर हसद करने लगता है तो किसी पर उसे प्यार आता है, कभी खुदगर्जी पर उतर आता है तो कभी दूसरों के लिए इसार व कुर्बानी के जज्बात उसके अंदर उमड़ने लगते हैं। वो दूसरों की मदद करता है। गुस्सा, खुशी, गम, हसद, मायूसी और डर, ये सब हमारे जज्बात हैं। क्या बताया जा रहा है कि इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। इंसानी मिजाज के बहुत सारे पहलू हैं। इंसान कभी गुस्से में रहता है तो कभी किसी को दिल से माफ़ कर देता है। अक्सर ये आपके साथ भी होता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, फिर कुछ देर बाद आपके जज्बात बदल जाते हैं और आप दिल से माफ़ कर देते हो। कभी किसी को देखकर हसद करने लगते हो, यानी कि जलन होने लगती है, तो कभी किसी के ऊपर प्यार आने लगता है। कभी हम खुद गर्जी पर उतर आते हैं, यानी कि सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। और कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों की मदद भी करते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे मिजाज के पहलू हैं। गुस्सा, खुशी, गम, हसद, मायूसी और डर, ये सब क्या है? हमारे जज्बात हैं। जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए? इंसान जहाँ गौर व फिक्र का आदी है वहीं वो जज्बाती भी है। ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच और जज्बात के दरमियान तालमेल पैदा करें। कोई हमें सताए तो हमें बुरा लगता है, ये इंसानी फितरत है, लेकिन हम कितना बुरा माने उसका हमें एहसास होना चाहिए। कोई गलती कर बैठे तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम किस हद तक गुस्सा करें ये बात काबिले गौर है। किसी चीज़ को देखकर उसे हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होना फितरी है, लेकिन उसके लिए हम किस कदर बेचैन हो ये समझना चाहिए। सूझबूझ के ज़रिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है और जज्बात को रोका जा सकता है। इस तरह जज्बात पर काबू पाने और मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और उन्हें मुनासिब अंदाज में ज़ाहिर करने को जज्बाती हम आहंगी कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि हमें अपनी सोच और जज्बात के दरमियान तालमेल पैदा करना चाहिए। अगर कोई हमें सताता है तो हमें बुरा लगता है, ये इंसानी फितरत है। ये नहीं कि सिर्फ आपको बुरा लगता है, हर किसी को ये बुरा लगता है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। लेकिन हमको कितना बुरा मानना है उसका हमें एहसास होना चाहिए। कोई गलती कर बैठा है तो हमें गुस्सा आता है, सिर्फ आपको नहीं, हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन हम किस हद तक गुस्सा करें ये हमें सोचना है। किसी चीज़ को देखकर उसे हासिल करने की ख्वाहिश ज़रूर होती है, हर किसी को होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होती है, बल्कि हर किसी को होती है ये, क्योंकि ये भी एक इंसानी फितरत है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए कितने बेचैन हैं ये हमें समझना है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि सूझबूझ के ज़रिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है और जज्बात को रोका भी जा सकता है। तो इस तरह जज्बात पर काबू पाने और मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और उन्हें मुनासिब अंदाज में ज़ाहिर करने को क्या कहते हैं? जज्बाती हम आहंगी कहा जाता है। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमारी शख्सियत मतवाजन बनती है। हमारे अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है। हम नामुवाफिक हालात का मुकाबला कर पाते हैं। बिला वजह दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, उनके ऐब बयान करना, हसद करना और उनकी कामयाबी बर्दाश्त ना करना, इन बुराइयों से हम निजात हासिल कर पाते हैं। खुद खुश रहते हैं, दूसरों को करीब करने की खूबी में इजाफा होता है, अलग थलग रहने का रुझान ख़त्म होता है।
गम और खुशी की तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। हम में से हर शख्स को कभी ना कभी किसी बात पर गुस्सा ज़रूर आता है। कोई बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो गुस्सा आता है। किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफ़ी हुई हो तो उसे देखकर भी हमें गुस्सा आता है। गुस्सा बार बार आए और आप गुस्से से बेकाबू होने लगें तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उसके बुरे नतायज रुनुमा होते हैं। हम गुस्सेले और ज़िद्दी हो जाते हैं। मेल जोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। गुस्से की हालत में हम लोगों का दिल दुखा बैठते हैं। जोश व जज्बे की कमी, दर्द सर और बेख्वाबी जैसे असरात का सामना करना पड़ता है। जज्बात पर काबू पाने के लिए दर्ज झैल मामलात में जो चीज़ें अच्छी हैं उनके आगे सही निशान लगाइए और जिन कामों के बारे में आप महसूस करते हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए उनके आगे गलत का निशान लगाइए। रमेश ने समीर को बताया कि अमित ने उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा है, लेकिन समीर ने यह तय किया कि वो जब तक हकीकत मालूम ना कर ले कुछ ना कहेगा। अब रमेश ने समीर को क्या बताया कि अमित ने उसके बारे में बुरा भला कहा है, लेकिन समीर ने क्या तय किया कि वो जब तक हकीकत मालूम नहीं कर लेगा वो कुछ भी नहीं कहेगा। तो ये क्या है, सही किया उसने। तो यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे आप, सही का निशान लगाएंगे। शगुफ्ता और नुज़हत पढ़ाई में यकसा तरक्की कर रही हैं। टीचर ने शगुफ्ता के मजमून की खूब तारीफ़ की। इस पर नुज़हत को खूब गुस्सा आया और उसने तय किया कि वो शगुफ्ता से बात नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? गलत। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। दिनेश ने मनोज के बैग से पेन और पेंसिल निकालकर कहीं छुपा दी। फिर दिनेश ने मनोज से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये सही किया कि गलत? सही। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। सुनीता को अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाना था, लेकिन सुनीता की अम्मी को किसी वजह से जल्दी बाज़ार जाना पड़ा। उसे अपनी अम्मी पर गुस्सा आया, लेकिन सुनीता ने अपनी अम्मी से जल्दी जाने की वजह पूछी। बात समझ में आते ही उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। तो ये भी उसने सही किया। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अपनी खामियों का एहसास। हमें खुशखत लिखना आता है, हम रियाजी अच्छी तरह समझ सकते हैं, साइंस की पढ़ाई में मज़ा आता है, नज़में बहुत पसंद है, ये हम महसूस करते हैं और दोस्त या सहेलियाँ सभी ये कहते हैं। इससे पता चला कि हमारी पसंद, नापसंद और सलाहियतें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। जिस तरह हमें धीरे धीरे अपनी सलाहियतों का एहसास होता है, उसी तरह ये भी पता चलता है कि हमें क्या नहीं आता। किसी मज़मून, हुनर या खेल में हम माहिर हुआ करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मामले में इस कदर तेज़ नहीं होते। हमें अपनी खूबियों के साथ अपनी खामियों से भी वाकिफ़ होना चाहिए ताकि हम कोशिश करके उन खामियों को दूर कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें जो आता है उसी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और नहीं आता उसे नज़रअंदाज कर दें। क्या करना चाहिए, हमें अपनी खामियों को भी सुधारना चाहिए और ऐसा नहीं कि हम जिसमें कामयाब है बस वही करते रहें और जो हमें नहीं आता उसे नज़रअंदाज कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दोनों का पता होना चाहिए, अपनी खूबियों का भी और खामियों का भी। मिजाज तब्दील किया जा सकता है। हम में से किसी का भी मिजाज पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे दोस्तों में जो खूबियाँ और अच्छी आदतें हैं, हम पहले उन पर गौर करें और खामियाँ दूर करने के मामले में एक दूसरे की मदद करें। अपनी बेहतरीन सलाहियतों का जिक्र करने के साथ ही अपनी खामियों और कमज़ोरियों पर भी खुले तौर पर बहस की जाए तो फ़ायदा होता है। हमें अपने अंदर पाई जाने वाली खराबियों का पता चल जाए तो उन्हें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी सहेलियों के मजमे में निखत बहुत बातें किया करती थी। दूसरी सहेलियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो निखत को नज़रअंदाज करने लगी। ये बात निखत की समझ में आ गई। उसने पहले कुछ दिनों तक बोलने पर काबू पाने की कोशिश की। उसने अपनी सहेलियों से भी कहा, मैं ज़्यादा बातें करने लगूँ तो मुझे टोक देना। धीरे धीरे निखत दूसरों की बातें भी सुनने लगी। इस तरह उसने अपनी बातूनी तबीयत को बदल दिया। यानी हम अपने मिजाज को तब्दील कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, लोग उसे नज़रअंदाज करने लगे, तो वो ये बात समझ गई कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए मुझे नज़रअंदाज करने लगी है मेरी सहेलियाँ। तो उसने क्या की, अपने बोलने वाली आदत पर काबू पाने की कोशिश की और उसने अपनी सहेलियों से भी कह दिया कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा बातें करने लगूँ तो मुझे टोक दिया करो। और इस तरह फिर निखत अपनी बातूनी तबीयत को बदल दी। तो यानी हम अपने मिजाज को तब्दील कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या खामी है, क्या ख़राबी है, तो हम उसे दूर करने की कोशिश
कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने अंदर की खूबी को, खामी को पहचानना होगा और जो हमें खराबियों का पता चलेगा तो हमें उसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए। बताइए तो भला, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कहकर मोहसिन स्कूल ना जाते हुए मैदान में खेल में मगन हो जाता है। क्या ये मुनासिब है? नहीं। किसी से मांग कर लाई हुई चीज़ें वक्त पर वापस ना करने की आदी अपनी किसी सहेली या दोस्त से आप क्या कहेंगे? अपने मिजाज में पाई जाने वाली ऐसी बातों को जो दूसरों को नागवार गुजरती है, कोशिश के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है। उन्हें बर वक्त ही तब्दील कर देना चाहिए, वरना वो हमारी शख्सियत की खामी बनकर रह जाएंगी। हमने क्या सीखा? जज्बात को जाहिर करना चाहिए। जज्बात और ख़यालात के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन पैदा करना हमें सीखना चाहिए। गुस्से पर काबू पाना ज़रूरी है, वरना जिस्म और जहन पर उसके मुज़िर असरात होते हैं। हमें अपनी खूबियों के साथ खामियों से भी वाकिफ़ होना चाहिए। मिजाज की खामियों को कोशिश के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.